मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल बियांका और चिचियो को एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। दोनों साथ में बहुत खुश है। चिचियो एक मैरिड बंदा है पर वो बियांका के प्यार में है। वहीं बियांका की सिस्टर मारिया उसे चिचियो से दूर रहने का बोलती है क्योंकि वो एक फैमिली मैन है, उसको एक बेटा भी है। बियांका कंपा नाम के बंदे की बेटी है जिसकी नजर हमेशा दूसरी औरतों पर ही जमी रहती है। बियांका चिचियो के बारे में पूरे गांव को पता है, यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइफ लूसिया भी उसके अफेयर के बारे में सब जानती है। चीचियो घर लौटा तो उसकी मदर उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसे अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो रात रात पर घर से गायब रहता है। चीचियो ये जगह छोड़ करके कहीं और जाकर के रहने का बोलता है, लेकिन उसकी मदर ने कहा वो यहाँ पर खुश है। चीचियो अपने भाई एंटोनियो की पूछता है जो उनसे दूर किसी दूसरी सिटी में रहता है, जो हर महीने उन्हें लेटर लिखता है। वही कंपा एक लड़की के साथ में जबरदस्ती करता है। मारिया ये सब देख लेती है। वहीं चीचियो के पूरे गांव में उसके अफेयर के चर्चे हैं, तो साथ में वो एक भला आदमी है। उसके भी गांव में चर्चे हैं जो गांव के लोगों के फेवर के लिए अक्सर आवाज उठाता रहता है। वो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हमें चीचू एक होटल में बैठा दिखाया जाता है जहां पर वो डॉन लुई के बंदे को देखता है जो लोगों को लूटता है। मतलब कि वो लोगों की खेती की हुई ऑलिव को कम से कम दाम पर खरीद करके दूसरे शहरों में जाकर के ऊंचे दाम पर जाकर के बेच देता है और खुद भारी भारी मुनाफा कमाता है। जब कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो तरह तरह के टैक्सेस के बहाने बनाता है। चीचियो बेटा ये सब देख रहा था तो उसने कहा अब से वो खरीदेगा सबके ऑलिव, वो भी उसे कहीं ज्यादा रेट में। ये सुनकर के सब खुश हो गए और वो बंदा वहां से चला गया। चीचियो जब घर पहुंचा तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं। उन्हें चीचियो का इस तरह लोगों के लिए लड़ना पसंद नहीं। उसकी वाइफ भी उससे पूछती है कि कल रात वो कहाँ था, पर वो बिना कुछ कहे वहां से प्रियंका के पास पहुंचा। प्रियंका के पास में उसे हर खुशी मिलती है जो वो चाहता था। दोनों म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉन लुइगी को दिखाया जाता है जो कि कंपा के पास जाकर के चिचियो की शिकायत करता है। वो उसे फौरन बुलाने का बोलता है। वहीं चिचियो को उसका एक दोस्त समझाता है कि तुमको प्रियंका से दूर रहना चाहिए। तुम मैरिड हो, इवन तुम्हारा बेटा भी है, तुमको उस औरत से दूर रहना चाहिए। पर चिचियो ने कहा तुम नहीं समझोगे। रात को चिचियो कंपा के बुलाने पर उससे मिलने उसके घर पहुंचा जहां बियंका भी मौजूद थी, पर उन दोनों ने खुद को ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। कंपा ने कहा तुमको पता है मैं तुम्हारी फैमिली को कब से जानता हूँ, जब हम छोटे थे मैं और तुम्हारे फादर भाई के जैसे दोस्त हुआ करते थे। और उसे ये सब करने का मना करता है जो वो डॉन लुई के साथ में कर रहा है। पर चिचियो ने कहा वो उनके पसीने की कमाई है जिसे डॉन लुई की कौड़ी के भाव खरीद करके ना जाने कितने गुना कमाता है। तो अब वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा खेत, हमारी फसल, हमारी मेहनत हम तय करेंगे। कंपा को समझ आ गया कि चीचियो अपने फादर के जैसा है, उसे समझाना मुश्किल है। उसी रात चीचियो के दोस्त डॉन लुइगी को बहुत मारते हैं। वो उन्हें पैसों का लालच भी देता है पर वो उसकी नहीं सुनते। नेक्स्ट डे रात को चिचियो प्रियंका से मिलने उसके घर पहुंचा। प्रियंका उसे रूम से बाहर लेकर के आई। दोनों वही खलियान में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे प्रियंका अपनी सिस्टर को ये सब बातें बता रही थी। वहीं बेटा उनका फादर अपने बेटे कौसिमी को घोड़े का चारा लाने के लिए भेजता है। मारिया उसके साथ आई क्योंकि चिचियो अभी भी वहां पर मौजूद था और आज वो किसी तरह चिचियो को बचा लेती है। वहीं कंपा ने उस बंदे को बुलाया जिसने लुइगी की पिटाई लगाई थी। दूसरी तरफ चिचियो चर्च में गया जहां पर लूसिया अपने बेटे के साथ ही। लूसिया ने कहा जब मैं सुबह सोकर के उठी हमारा बेटा घर पर नहीं था क्योंकि वो सारी रात अपने फादर को ढूंढ रहा था। चीचियो ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर उसको जिंदगी से कुछ और चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बियांका चीचियो से मिलने आई। उसने कहा शायद उसके फादर को हमारे बारे में पता चल गया है। तो चीचियो ने कहा कि हम ये जगह छोड़ करके एंटोनियो के पास जाने वाले हैं। वो भी 3 दिनों में। बियांका भी रेडी थी, वो खुश भी थी, पर आज उसका भाई कॉस्मियो उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो जाकर के अपने फादर को सब बता देता है। फादर ने मारिया को बुला करके बियांका का पूछा, जिस पर मारिया ने कहा वो आंट के घर फ्लोर लाने के लिए गई है, मीन्स आटा लाने के लिए। तभी बियांका भी घर लौट आई। अब बियांका को देख करके कंपा को गुस्सा आया और वो गुस्से में उसे बहुत गलत सलत बोलता है। इवन वो उसे गाली भी देता है। इस बात पर बियांका को भी गुस्सा आया और उसने अपने कपड़े रिमूव कर दिए अपने फादर के सामने ही। कंपा मुंह फेर लेता है। बियांका ने कहा क्यों, अच्छा नहीं लगा? वो क्या, जब तुम खलिहान में 15 साल की लड़की के साथ में जबरदस्ती करते हो, उसके कपड़े रिमूव करते हो, फाड़ते हो, वो सब क्या है? मारिया बियांका को वहां से
ले जाती है। वहीं चीचू भी अपसेट था, उसने बियंका को सब सच बताने के लिए एक चिट्ठी लिखी। जब वो उसे देने गया तो कंपा उसे जमीन दिखाने के बहाने ले गया और उसे बुरी तरह मार डाला और उसकी बॉडी को उसी के घोड़े पर गांव के बीचों बीच छोड़ दिया गया। जब ये बात उसकी फैमिली को पता चली, पूरी फैमिली पूरी तरह से टूट गई। उसकी मदर के करके बेहोश हो गई। प्रियंका को जब ये बात पता चली तो वो अपने फादर को बहुत बुरा भला बोलती है। चीचियो के फादर चीचियो की बॉडी को देख करके बहुत रोए। ये बात एंटोनियो को भी पता चली तो वो भी फौरन घर लौट आया। वहीं गांव में पुलिस अब लोगों को परेशान करने लगी। चीचियो के मर्डर के चार्जेस में आम लोगों को पकड़ा जाने लगा, क्योंकि जो उनके लिए लड़ता था उनका मसीहा अब वो ही नहीं रहा था। वहीं एंटोनियो घर पहुंचा तो उसकी मदर उससे मिलकर के बहुत रोई। उसने देखा उसकी पूरी फैमिली बिखर सी गई है। एंटोनियो जब अपने भाई को देखता है तो उसे बचपन याद आया। वहीं बियंका चिच्चियों के फिंगर के लिए आती है तो उसका भाई और बहन उसे रोकते हैं, पर वो किसी की एक नहीं सुनती और उसे आखिरी बार दूर से ही ले जाते हुए देखती है और बहुत रोती है। एंटोनियो ने देखा पुलिस चिचियो के केस को हल्के में ले रही है और एंटोनियो ऐसा होने नहीं देता। और चिचियो के एक दोस्त ने उसे चिचियो के बारे में बताया कि उसका गांव की हर औरत के साथ में अफेयर था, पर बियंका उसके लिए सबसे अलग और स्पेशल थी। इवन उसने कहा मैंने भी उसे रोका था उसके पीछे जाने से, पर वो नहीं सुना। अब एंटोनियो अपने फादर से जाकर के बात करता है। फादर ने बताया वो लोगों को उम्मीद देता था और उसकी अच्छाई ही उसके लिए हार्मफुल साबित हुई। एक डेविल को मारने के लिए डेविल ही बनना पड़ता है, लेकिन चिचियो ऐसा नहीं था। एंटोनियो ने कहा वो आज रात वापस जा रहा है। फादर ने कहा इस घर को, यहाँ के लोगों को, हम सबको भूल जाओ और कभी लौट कर के मत आना। दरअसल फादर अपने दूसरे बेटे को भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एंटोनियो को ये सब कहा। अब एंटोनियो कंपा से मिलने गया। बियंका को उसके भाई ने बांध करके रखा ताकि वो उसे कुछ न बता दे। एंटोनियो ने कॉस्मियो से कहा सारा गांव अच्छे से जानता है सच क्या है। कंपा ने कहा अच्छी बात है अगर सारा गांव जानता है, और कहा क्योंकि तुम्हारे भाई ने वो किया जो उसे नहीं करना था। तुम्हारा भाई यही डिजर्व करता था और वो एंटोनियो को भी धमकी देता है। एंटोनियो ने कहा तुमको लगता है कि तुम ताकतवर हो, तुम गलत सोच रहे हो। आजादी कभी भी किसी की मोहताज नहीं रहती। तब कंपा खिसिया करके बोला चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे फादर बिना बेटों के हो जाए। रात को जब एंटोनियो वापस शहर लौटता है तो बस में उसे चीचियो नजर आता है और वो अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कंपा अपने घोड़ों को देख रहा होता है, तभी कोई उसे हिट करने लगा और उसे मार डाला। साथ ही उसके बेटे को भी पीट पीट करके मार डाला और दोनों के कपड़े उसी जगह खून से सने हुए मिले जहां पर चिचियो की बॉडी मिली थी। लूसिया ने जब वो देखा तो वो उन पर थूकती है। वही मारिया अपने फादर और मदर की बॉडी को देख करके चीखती है। अब दोनों बहनों की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। कोई भी उनसे बात करना दूर, उन्हें कुछ भी देना भी नहीं चाहता था। वो कोई उनके पास नहीं भटकता था। जब भी वो कुछ लाने जाती उन्हें मना कर दिया जाता था। वो जहां भी जाती कोई उनकी नहीं सुनता। इस सबसे परेशान होकर के बियंका डॉन लुइगी के पास हेल्प के लिए आई। उसने उसे बताया, लुइगी ने कहा वो उसकी हेल्प करेगा। वो अपने खुद के वर्कर को काम करने के लिए उसके यहाँ भेजेगा और उसे यहाँ वहाँ टच करने लगा। वो उसे मना करती है पर वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा तो प्रियंका पास ही टेबल पर रखे फॉक से उसे हिट कर वहां से भाग जाती है। वहीं शहर में एंटोनियो का भी काम में मन नहीं लगता। उसकी गलती की वजह से एक बंदे का एक हाथ कट जाता है। वहीं बियंका को भी चीचू नजर आता है। वो उसे भूल नहीं पा रही थी, वो उसे हर जगह फील करती है। वो जहाँ भी मिलते थे वो उसे बहुत मिस करती है। एंटोनियो भी सब छोड़ करके वापस घर लौटने का डिसाइड करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ आने का बोली पर उसने उसे मना किया। एंटोनियो ने अब दो लेटर लिखे, एक अपनी गर्लफ्रेंड, दूसरा बियंका के लिए। बियंका वो लेटर पढ़े बिना ही रख देती है, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड ने वो लेटर पढ़ा तो वो बहुत रोई, क्योंकि वो अब हमेशा के लिए उसे छोड़ करके जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में एंटोनियो वापस घर लौटता है। उसकी मदर उसे देख करके बहुत खुश हुई। अब एंटोनियो बियंका से मिलने के लिए उसके घर आया, जहां पर उसने एक फोटो देखी और बियंका से अब वो मिले बिना ही लौट आया और अपने फादर के पास पहुंचा और उस फोटो के बारे में पूछा, क्योंकि वही सेम फोटो उसकी मदर को उसके फादर के वॉलेट से सालों पहले मिली थी। फादर ने कहा प्रियंका की सिस्टर मेरी अपनी बेटी है और बताता है कि प्रियंका के बर्थ के बाद में कंपा अपनी वाइफ को हर रोज टॉर्चर करता था, क्योंकि वो उससे बेटा चाहता था लेकिन उसको बेटी हुई थी।
इस सबसे परेशान होकर कि वो अक्सर हमारे घर आया करती थी और उसी दौरान ये सब कुछ हुआ। वहीं बियांका भी वो लेटर पढ़ करके एंटोनियो के पास दौड़ करके आई तो उसने देखा उसे एंटोनियो में चीचियो नजर आ रहा था। इवन उसकी मदर को भी एंटोनियो हूबहू चीचियो लगता है। एंटोनियो ने बियांका से शादी का पूछा, बियांका भी रेडी हो जाती है और कोई उसके पास में दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। और तो और पूरा गांव मिलकर के उन दोनों की शादी कराता है। साथ ही एंटोनियो की फैमिली भी बहुत खुश थी। दोनों की शादी हो जाती है और इस जगह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।